हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वांटाइजेशन प्रोसेस। अभी तक हमने पल्स मॉड्यूलेशन में पीएएम, पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम कवर किया है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ने से पहले आपको क्वांटाइजेशन पढ़ना चाहिए। अभी सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना। जैसे हम मैथ्स में करते थे कि अगर 5.19 है तो उसे हम राउंड ऑफ करके 5.2 कहते थे। ओके, तो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट किया। ओके, तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस इज अबाउट अप्रोक्सीमेटिंग योर सिग्नल्स। अभी क्वांटाइजेशन की ज़रूरत क्या है, तो ये बेसिकली पीसीएम में हम यूज़ करेंगे। ओके, तो पीसीएम मतलब क्या होता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो वी आर ट्रांसमिटिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ कोड वर्ड्स। तो इसमें कुछ भी 0101 ऐसे करके डेटा जाने वाला है। ओके, तो आपके नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड होगी आपकी बैंडविड्थ। अभी बैंडविड्थ मिनिमम रखने के लिए ये जो नंबर ऑफ बिट्स है वो कम करने पड़ेंगे, राइट? और ये नंबर ऑफ बिट्स कम करने के लिए आपको पूरा का पूरा डेटा नहीं भेजना है, उसको अप्रोक्सीमेट करके राउंड ऑफ करके भेजना है। अगर आप सिग्नल की हर एक वोल्टेज वैल्यू मैप करने जाओगे, ओके, इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ है, अगर हर एक वैल्यू आप मैप करते जाओगे कोड वर्ड्स में तो वो नंबर ऑफ बिट्स बहुत ज़्यादा होंगे और बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होंगी। इसीलिए हमें इसको राउंड ऑफ करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। अभी मैं एक छोटा एग्जाम्पल लूँगी और फिर बाद में वो बड़ी वाली डायग्राम देखेंगे। ये वाली डायग्राम हम बाद में देखेंगे। ये समझने के लिए आपको पहले ये छोटा एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। ये समझ में आ गया तो वो बड़ी वाली डायग्राम 2 मिनट में समझ में आएगी। ओके, तो ये एक मेरा वोल्टेज स्विंग है। ओके, तो इसमें से मैं इतना वाला पार्ट यहाँ पे जूम करके ले रही हूँ। इसमें से मैं इतना सैम्पल उठा रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट हो रहा है 0 वोल्ट से और ख़त्म हो रहा है 3 वोल्ट पे। ओके, तो अभी इसको मैं डिवाइड करूँगी 1 सेंटीमीटर के डिविजन्स में। ओके, तो ऐसे स्लॉट्स बनाए हमने। अभी क्या करना है, अभी जैसे हम वो नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल में देखे कि अगर मेरी 5.19 है वैल्यू, उसको मैं 5.2 ही बोल रही थी। ओके, 0 to 1 में बहुत सारे वोल्टेजेस है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके, राइट? तो मैं क्या बोलूँगी कि 0 to 1 इस रेंज में कोई भी वोल्टेजेस आए मैं उनको कंसिडर करूँगी 0.5 वोल्ट। ओके, फिर सिमिलरली 1 to 2 में कोई भी वोल्टेज आ जाए मैं उसको बोलूँगी 1.5। फिर 2 to 3 वोल्ट में कोई भी वोल्टेज आ जाए मैं उसको बोलूँगी 2.5। तो ऐसे हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया। ओके, तो पहले हमारे पास बहुत सारे वोल्टेजेस थे, अभी हमारे पास कितने वोल्टेजेस है? सिर्फ 3। ओके, ये पूरी जो वेव है उसको हमने रिप्रेजेंट किया इन ओनली 3 वोल्टेजेस। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो मैंने 0.5, 1.5 और 2.5 लिखा था उसको सिर्फ रिप्लेस किया है Q0, Q1, Q2 पे। और अभी ये जो 3 पॉइंट्स हमने निकाले थे वो हमें सिर्फ कनेक्ट करने हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने ये सिर्फ पॉइंट्स ऐसे कनेक्ट किए हैं। ये जो ब्लू वाला था वो था हमारा ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम मैसेज सिग्नल, और ये जो रेड वाला भी आया है, ये जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ हमने कनेक्ट किए उससे जो सिग्नल बना उससे बोलते हैं हम क्वांटाइज्ड सिग्नल, XQ(t). ओके, क्वांटाइज्ड सिग्नल। तो ये जो 1 सेंटीमीटर के मैंने स्लॉट्स डाले थे इसमें, इसको बोलते हैं स्टेप साइज। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया था, बट इट कैन बी एनीथिंग, सो वी विल कॉल इट S। इट्स अ वेरिएबल। ओके, सो स्टेप साइज इज नथिंग बट 1 कांस्टेंट इंटरवल जिसमें आप आपके सिग्नल को डिवाइड करते हो। ओके, फिर ये जो हमने राउंड ऑफ करके वैल्यूज निकाली थी Q0, Q1, Q2, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन लेवल्स। तो यहाँ पे कितनी क्वांटाइजेशन लेवल्स है? 3। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई, व्हाट इज स्टेप साइज, व्हाट इज क्वांटाइजेशन लेवल्स। इसमें स्टेप साइज का ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है VH माइनस VL अपॉन Q। सो VH मतलब कुछ नहीं, इसका जो हाईएस्ट है वोल्टेज वो यहाँ पे क्या है 3 वोल्ट, माइनस VL मतलब लोएस्ट वोल्टेज यहाँ पे है 0। सो Q मतलब क्या? नंबर ऑफ इंटरवल्स, कितने स्लॉट्स आपने बनाए। तो हमने यहाँ पे कितने स्लॉट्स बनाए? 3 स्लॉट्स बनाए, राइट? सो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3। सो इसका आंसर आ गया 1, विच इज़ नथिंग बट हमारी स्टेप साइज। ओके, 1। सो अभी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में निकालनी होती है क्वांटाइजेशन अगर पूछा तो। अभी ये डायग्राम आपको बहुत सिंपल लग रही होगी क्योंकि हमने इसको छोटे सैंपल से समझा है। ओके, तो इसमें आपको सेम चीज़ें दिख रही है कि किसी पर्टिकुलर स्टेप साइज में ये जो सिग्नल है वो डिवाइड किया है हमने। ओके, अभी इसमें ये जो डेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, डेल 0, डेल 1, डेल 2, ये कुछ नहीं है, ये एक रेंज है। ओके, जैसे आप मान लो कि 0 to 1 है,
मतलब डेल ज़ीरो इस रेंज के अंदर जितने भी सिग्नल्स आएंगे उनको हम बोलेंगे क्यू ज़ीरो। ओके, अभी ये क्यू ज़ीरो रखेंगे कहाँ पे? ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ पे प्लेस होगा? तो ये जो स्टेप साइज है उसका अगर आप हाफ करोगे तो उस सेंटर पे ये क्यू ज़ीरो प्लेस होगा। सो सिमिलरली फॉर डेल वन रेंज के अंदर जितने भी सिग्नल्स है उनको राउंड ऑफ करके आएगा क्यू वन। डेल टू के रेंज के अंदर जितने भी वोल्टेजेस है उनको राउंड ऑफ करके आएगा क्यू टू। ऐसे चलता रहेगा डेल सेवन तक। ओके, तो हमें यहाँ पे क्यू जीरो से क्यू सेवन तक 8 क्वांटाइज्ड लेवल्स मिले। अभी आपको पूरी क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्लियर हुई होगी। हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप साइज डिसाइड कर रहे हैं, उसमें आपके पूरे सिग्नल को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, स्टेप साइज का फॉर्मूला क्या है, वी एच माइनस वी एल अपॉन क्यू। हर स्लॉट के अंदर एस अपॉन टू पे, मतलब अगर ये एस है तो एस अपॉन टू पे, मतलब इसके बीच में आप क्यू जीरो प्लेस कर दो। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ टी इन रेंज ऑफ डेल जीरो, आउटपुट क्या होगा, क्यू जीरो। सारी वैल्यूज जो कि डेल वन रेंज के अंदर आती है वो हो जाएंगी क्यू वन, वैसे ही डेल टू के लिए हो जाएगा क्यू टू। सो नाउ दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर, यू कैन ड्रॉ इन एग्जाम बाय योर ओन। अभी हमें देखना है क्वांटाइजेशन एरर। अभी क्वांटाइजेशन एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन क्वांटाइज्ड सिग्नल और आपका ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी। ये आपका अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है, क्वांटाइज्ड सिग्नल है। ओके, बट इन दोनों के बीच में आपको ये जो डिफरेंस दिख रहा है वो है क्वांटाइज्ड एरर। जैसे कि हमने 5.19 को 5.2 किया तो इसमें 0.01 का डिफरेंस है, तो ये क्या है, एरर है, राइट? ऐसे समझो आप। तो ये जो क्वांटाइजेशन एरर है वो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। इसमें ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपका क्वांटाइजेशन एरर है। ओके, अगर इस क्वांटाइजेशन एरर को हमें मिनिमाइज करना है तो हमें जो स्टेप साइज है वो घटानी पड़ेगी। इसका मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स लो बट ज़्यादा इंटरवल्स लो, तो ये आपका पूरा सिग्नल जो है वो अच्छे से क्वांटाइज होगा, मतलब अच्छे से राउंड ऑफ होगा। जितनी आप बड़ी स्टेप साइज लोगे उतना ज़्यादा एरर आएगा। अगर स्टेप साइज रिड्यूस की तो नंबर ऑफ इंटरवल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा स्लॉट्स आएंगे, वो ज़्यादा नियर बाय राउंड ऑफ हो जाएगा और ये जो क्वांटाइजेशन एरर है वो कम हो जाएगा। बट ये जो क्यू है, मतलब जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस क्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, वाई क्यू इज इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम्पल लूँ मैं कि अगर क्यू की वैल्यू है 8, क्यू इज इक्वल टू 8 मतलब क्या, 8 इंटरवल्स, 8 क्वांटाइजेशन की लेवल्स, लाइक क्यू जीरो टू क्यू सेवन। ओके, सो इसका मतलब है कि 8 वोल्टेजेस की वैल्यूज है। अभी इन 8 वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट्स लगेंगे? सो 2⁻³ इज नथिंग बट 8। सो आपको 3 बिट्स लगेंगे ये 8 वोल्टेज वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो n इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटाइजेशन लेवल्स। क्यू पे आपके नंबर ऑफ बिट्स डिपेंड है। ओके, तो 8 के लिए आपको सिर्फ 3 बिट्स लगेंगे। बट अगर ये बड़ा सिग्नल हो कोई तो उसमें 256 जैसे लेवल्स हो सकते हैं, तो क्यू 256 पे आपके नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाएंगे, 8 बिट्स हो जाएंगे, राइट? तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर क्यू बढ़ता है मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ते हैं तो बिट रेट भी बढ़ता है और आपकी बैंडविड्थ भी बढ़ती है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर क्वांटाइजेशन एरर कम करने जाओगे और स्टेप साइज घटाओगे तो आपके नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ जाएंगे और बैंडविड्थ बढ़ जाएंगे। ओके, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि मेरा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एरर मुझे चलेगा या मेरी बैंडविड्थ बढ़ेगी वो मुझे चलेगा। तो इसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ट्रेड ऑफ है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत बार वाइवा में भी पूछता है कि स्टेप साइज का और बैंडविड्थ का क्या रिलेशन है। तो छोटे छोटे स्टेप्स ले लिए अगर आपने तो आपका क्यू बढ़ जाएगा, मतलब आपके स्लॉट्स बढ़ जाएंगे, फिर बिट रेट बढ़ेगा और फिर बैंडविड्थ भी बढ़ेगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्यू। ओके, फिर हमने क्वांटाइजेशन एरर देखा, क्वांटाइजेशन प्रोसेस अच्छे से देखी। फिर ये था यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी और उसके बाद हम पीसीएम देखेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्वांटाइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा है तो इस वीडियो को लाइक करो, ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।